जुल्म जब हद से बढ़ता है तो वो मिट जाता है, उसके बाद नहीं रहता। ये जो रेत की दीवार खड़ी की हुई थी, ये अब गिर चुकी है। ये जो चीखे हैं, ये जो रोले हैं, लेंगे, और वो जवाब हमने नहीं देने, अवाम देगी। क्योंकि 80% बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को समझ आ चुकी है कि बकरी की असल हकीकत क्या है। जो आपने हकीकत बना के लोगों को दी थी, वो लोग अब मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमदुल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल आपने देख लिया है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है फैसल ज़ुबैर कंबोह माफिया के निशाने पर क्यों। आज मैं आपको दलाइल के साथ बताऊंगा कि फैसल ज़ुबैर कंबोह जो चिश्तियां गोट फार्म के एडमन है, उनका और माफिया का हकीकत में रौला क्या है। ये जो ब्रीड ब्रीड के मामलात ब्रीड ब्रीड हो रही है सारे सोशल मीडिया पर, ये ब्रीड को नहीं मानता। असल मसला ब्रीड का नहीं है। और कोई भी अकल शऊर रखने वाला बंदा ब्रीड का इनकार ही नहीं कर सकता। असल हकीकत ये है कि फैसल ज़ुबैर कंबोह का मौक़िफ़ ये है कि ये जो बकरी है, उसकी जो ब्रीडिंग का एक प्रोसेस होता है, पूरा एक मुकम्मल सेटअप होता है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि ये जो ब्रीडिंग का एक प्रोसेस है ना, ये आम जो प्राइवेट बंदा है उसके बस की बात नहीं है। इसके ऊपर बेशुमार अखराजात आते हैं और इस पे सालों साल टाइम ज़ाया होता है। ये हो सकता है हुकूमती लेवल पर हुकूमत हमें सपोर्ट करे, वो जो लेबॉर्ट्री हैं, वो जो आलात हैं, वो हमें प्रोवाइड करे, और उसके बाद अपनी निगरानी में ये सारा काम करवाए। आम लोकल बंदे के बस की बात नहीं है और ना ही ये कर सकता है। और फैसल ज़ुबैर कंबोह की इस बात के साथ फैसल ज़ुबैर अकेला नहीं है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं है कि एक आम बंदा है, वो 2-4 साल 5 साल बकरियां 10 अच्छियां लेता है, लेके एंड पर कहता है भाई ये मैंने ब्रीड बना दी। भाई ये ब्रीड का प्रोसेस नहीं है। अच्छा, अब मसला क्या है? ब्रीड को हम भी मानते हैं, फैसल ज़ुबैर कंबोह साहब भी मानते हैं, जो इन लोगों को फैसल भाई से इख्तलाफात हैं वो भी कहते हैं अभी ब्रीड पर काम करना चाहिए। अब इनका दोस्तों आपस में असल मसला क्या है? मसला ये है, फैसल ज़ुबैर कंबोह और हम फैसल ज़ुबैर कंबोह साहब के साथ खड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि बकरी रखें अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझकर, इसको एज ए कारोबार लें, बकरी को बकरी के रेट पर दोस्तों सेल करें। बकरी एक गरीब आदमी रखे वो भी बकरी है, एक अमीर आदमी रखे वो भी बकरी है, उसको बकरी के रेट पर सेल कर लें। हाँ, उसकी खूबसूरती का, उसके कद का जो जितना एक रेट का फ़र्क होता है वो डाल के आप बकरी सेल करें और परचेज करें। मगर ये जो दोस्त हैं, अब ये जो यूट्यूबरों से बार बार वीडियो बनवा रहे हैं, ये कहते हैं भाई बकरी को बकरी बना के सेल नहीं करना, हमने बकरी को जीवन लसन बना के सेल करना है। आपको याद होगा पाकिस्तान में एक लसन आया था जीवन के नाम से, उसका दोस्तों 25 से 30 लाख रुपए का बीज आता था 1 एकड़ के लिए। भाई लोगों ने खरीदा, भाई ये जो जीवन लसन है ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये चीन एक्सपोर्ट करेगा, उधर जाएगा उधर जाएगा। ये जो चंद माफिया होता है, इन्होंने जनाब वाली अपना बीज 5-7 साल लोगों को बेचा है। अब अगर आप में से कोई बंदा मंडी जा सकता है, जाके देखे, वो 200 रुपये केजी भी उस लहसन को कोई बंदा नहीं लेता। बंदे देसी लहसन लेते हैं 700-800 रुपये, जीवन लहसन 200 रुपये किलो पड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि हम एक अपना प्रोसेस बनाएं, सारा हम एक अच्छा शेड खड़ा करें, उसके अंदर आप बकरियां रखें, जितना खर्चा आते आए, कोई मसला नहीं। बकरी डेली का 500 रुपया खा जाए, 1000 खा जाए, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। क्यों असर नहीं है? ये कहते हैं भाई हमने बकरी बेचनी है 30 लाख की, बकरी बेचनी है 50 लाख की, बकरी बेचनी है हमने 10 लाख की। अच्छा, दिखाना क्या अगले को? भाई इसके कान देख, इसका नाक देख, इसकी नानी ये थी, इसकी परनानी ये थी। एक तो यूट्यूबर शरीफ आदमी कह रहा था कि बकरियों की फुप्पी का भी आपको पता होना चाहिए, उसकी मामी का भी आपको पता होना चाहिए, उसकी चाची का भी पता होना चाहिए। भाई आप बकरी को क्या समझ रहे हैं? हमें वो क्या कहते हैं, उसमें रफू चक्कर में डाल के 50,000 वाली बकरी, 1 लाख वाली बकरी, ये कहते हैं हमने बेचनी है 20 लाख में।
अच्छा, मज़े की बात पता है कि ये पिछले 8-7 सालों से 2015 से लेके ऑनवर्ड ये सारा तमाशा पाकिस्तान में जारी था। जब आया फैसल ज़ुबैर कम्बो फील्ड में, जब आया निसार दूल फील्ड में, जब हमारे जैसे दोस्त आए हैं, हमने आके गरीब आदमी को बताया। उसकी वजह पता है कि हम भी गरीब आदमी हैं, हम कोई माफिया नहीं है, हम भी सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने आकर दोस्तों को ये बताया, भाई बकरी का नाक कान ये कोई चीज़ नहीं होती, नानी नहीं होती, पड़नानी नहीं होती। बकरी के दो ही काम है, उसका दूध सेल होना है या उसका गोश्त सेल होना है। आप इसको एज ए कारोबार करें, अल्लाह रसूल का नाम लें, जायज़ पैसों से ख़रीदें, जायज़ पैसों के साथ सेल करें। ये है दोस्तों असल फैसल ज़ुबैर कम्बो की और माफिया की लड़ाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो बार बार रिकॉर्ड करवा रहे हैं उसका अहवाल क्या है। जिस भाई से उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करवाई है ना, क्योंकि वो बकरी फार्मिंग नहीं करता, वो सिर्फ यूट्यूबर है। और एक और बात है, इन्हीं यूट्यूबरों की वजह से, मतलब कि हमारी वजह से हम उस फील्ड में नहीं थे, मतलब कि मैं एक काम है वो नहीं करता, मगर मैं यूट्यूबर हूँ। तो मैंने कहीं गया हूँ, जाके खाना खाया, किसी ने मुझे पेट्रोल का खर्चा दे दिया, तो मैंने भाई, क्योंकि मैं इस फील्ड को समझता नहीं हूँ, जो कुछ अगले ने कहा है खूब हो उसी तरह बनवा के अपलोड कर दिए। जो नए बंदे थे, आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए थे, यूरोप में बैठे हुए हैं, दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, जो बकरी को नहीं समझते थे, उन्होंने कहा भाई ये तो बकरी की हकीकत है। उन्होंने बकरी का जो रेट था वो 1 लाख से उठा के 15 लाख तक ले गए। अब ये बताएं, आम एक बंदा है वो 10-10 लाख की 10 बकरियां कहाँ से ले, और अगर वो 10 बकरियां ले भी ले तो उसके साथ होगा क्या। अल्लाह ना करे PPR आती है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बनता है, उसका करोड़ तो गया। हम कहते हैं कि जो बंदा है आम, वो 2 लाख से, लाख से, 3 लाख से अपना काम शुरू करे और बकरी को बकरी ही रहने दे। इन यूट्यूबरों ने बकरी ले गया 15 लाख पर, इनका तो गया कोई नहीं है। और जिन लोगों ने खरीदी हैं, मलक उमर फ़रूक साहब, मैं नाम लेता हूँ, मलक उमर फ़रूक साहब की मैंने एक वीडियो की थी, उन्होंने ऑन दी रिकॉर्ड आके सारी बातें ओपन कर दी थी। और एक और बात है, दर्जनों लोग और हैं ऐसे जो इस माफिया के हाथों लुटे हुए हैं। वो भाई कैमरे पर आकर अपनी बात बताना चाह रहे हैं। हमें डेली मैसेज आते हैं, हमारे साथ लोग राब्ते करते हैं, भाई हमें 15-15 लाख का बकरा दे के हमें लूटा गया। मलक उमर फ़रूक साहब ने बताया था, वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, उन्होंने कहा था भाई मुझे 13 लाख का बकरा एक बंदे ने दे दिया था, 5-5, 6-6 लाख की मैंने बकरियां ली हैं। तो मैंने कहा मलक साहब आप बचे कैसे हैं। उन्होंने कहा जब से मैंने इनके पास जाना छोड़ दिया है तो उस वक्त से मेरी जान छूटी है। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि उनकी वीडियो का हवाला लेते हैं। जिस बंदे ने फैसल ज़ुबैर साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है ना, वो 18-20 मिनट की वीडियो है। 18-20 मिनट में उसने तकरीबन 10 बार से ऊपर ये बात बार बार दोहराई है भी फैसल ज़ुबैर वो भी सच्चा है। फैसल भाई आपकी बात भी ठीक है, ये बात उसने 10 बार कही है भी फैसल तू सच्चा है। और हर बात के बाद में ये कहता था भाई हम ये कहते हैं बकरी 10-15 लाख की सेल होने दे। उसने एक रट्टा लगाया हुआ था भाई 10-15 लाख की बकरी सेल होने दे, बकरी को सेल होने से ना रोकें। उसकी वीडियो से ये साबित होता है उसका मसला ब्रीड का नहीं है। वो कहता है भाई बकरी 10-20 लाख की सेल होने दे, मगर हम उसके आगे दीवार बन के खड़े हैं, हम अब ऐसे नहीं होने देंगे। और आपको मुबारक है, पाकिस्तान में ये जो बकरी 20-20, 30-30 लाख की वो जो सेल होनी थी वो हो गई। अब ये बकरियां लेके भागेंगे, लोगों के पीछे जाएंगे, इनकी बकरी कोई नहीं लेगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं और गारंटी के साथ कह रहा हूं। उसी वीडियो में यूट्यूबर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में हकीकत में कुछ लोग ब्रीड पर काम कर रहे हैं। भाई हमें कह रहा है भाई आप उन पर रहम करें, वो ब्रीड पर 30-30 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक उन बेचारों ने मार्केट में अपना जानवर सेल ही नहीं किया। अब इस बंदे का जनाब अली ना दिमागी तवाज़ुन चेक करें। भाई अगर जो ब्रीड बना रहा है उन्होंने जानवर मार्केट में भेजा ही नहीं है तो ये 20-20 लाख की बकरियां सेल कौन कर रहा है।
आप किन के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं? और आपको रौला क्या है? आप एक वीडियो में 50 बार कह रहे हैं भाई आप बकरी 10 लाख की सेल होने दे, आपको क्या तकलीफ है? भाई तकलीफ या ना तकलीफ की बात नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं अभी अभी तक इनने बकरियां सेल करनी है और उधर 20-20 लाख की बकरी सेल हो रही है और बंदे आके रो रहे हैं, पीट रहे हैं हमारे। और हमारे पास उन लोगों की इमानत मौजूद है, लोगों ने व्हाट्सएप पर हमें मैसेज किए हुए हैं, काले किए हुए हैं, और हर बंदे की जो बात है उसको ओपन नहीं किया जा सकता। आगे जाता है भाई, कहता है भाई मैं फैसल ज़ुबैर कम्बो को मुनाज़रे का चैलेंज करता हूँ। भाई वो अपने अखबारी साथ ले आए और 5-7 बकरियां ले आए। साथ ही ये कहता है कि मैं बकरी को नहीं जानता मैं वो बंदे लेकर आऊंगा जो बकरी को जानते हैं, जो ब्रीड पर काम करते हैं। अल्लाह के बंदे, जिस बंदे ने मनाजरा करना हो ना, उसके लिए शर्त है कि जो बंदा चैलेंज करता है ना, जो बंदा चैलेंज करता है वो खुद मनाजरा करे। जो बीच वाला बंदा होता है ना, उसका काम सिर्फ ये होता है कि दो बंदों का आपस में मुनाजरा तय हो गया, बातचीत तय हो गई है, तो उसने अपना चैनल देना एज ए ब्रिज। जो तीसरा बंदा है वो मुनाजरे का चैलेंज नहीं करता होता। आगे जाकर भाई एक और बात करता है, भाई ये जो आपने बकरियां रखी हुई हैं छोटी छोटी, ये तो 2 नंबर बकरियां हैं। आप 2 नंबर बकरियां रख के उन लोगों की बातें कर रहे हैं जिन 1 नंबर बकरियां रखी हैं। ओ भाई मैंने पहली दफा सुना है कि बकरी भी 2 नंबर होती है। भाई आका सलाम ने फरमाया कि बकरी रखो, इसमें बरकत है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप बकरी रखें, उस बकरी से मुराद कौन सी बकरी है? अगर वो 20,000 वाली बकरी है वो भी उसी कैटेगरी में आएगी, अगर वो 50,000 वाली है वो भी उसी कैटेगरी में आएगी, अगर वो 5 लाख वाली है वो भी उसी कैटेगरी में आएगी। भाई आपको किस बंदे ने हक दिया है कि आप पूरे पाकिस्तान में जो सफ़ेद पोश तबका है जिन्हें बकरियां रखी हुई हैं, आप उनकी बकरियों को 2 नंबर बकरियां कहें? अगर आपको 2 नंबर कहने का इतना बड़ा शौक है ना, तो पाकिस्तान में बेशुमार 2 नंबर चीज़ें बन रही हैं। आप उनके मतलब जाके बताएं भाई ये 2 नंबर है, आप बकरियों के पीछे पड़ गए। आगे भाई फिर कहता है कि ये आपकी जो बकरियां ये चूहिए हैं। अब इस बात का मैं तुझे जवाब नहीं देता। अगर मैंने जवाब दिया हम जट हैं तो ये काम खराब हो जाएगा। इस बात को यही जोड़ते हैं अपनी ऑडियंस के पास। वीडियो वाला भाई थोड़ा सा आगे जाकर कहता है कि फैसल ज़ुबैर कम्बो अपनी बकरियों को डक्का लगा के मंडी में सेल करता है। जब उसने इल्ज़ाम लगाया ना तो मुझे तकलीफ़ हुई है। भाई ये क्या सीन है? फैसल भाई भी हमारे भाई हैं और दूसरे भी यूट्यूबर के साथ हमारा जो रब्ता होता रहता है। तो मैंने फैसल ज़ुबैर कम्बो को मैसेज किया, मैंने कहा फैसल भाई आप बकरी किस तरह सेल करते हैं? तो उन्होंने मुझे हल्फन ये बात बताई है कि निसार भाई मैंने आज तक अपनी बकरी कभी मंडी लेकर गया ही नहीं सेल करने के लिए। और साथ वो कहते हैं कि मैं पहला बंदा हूँ जिसने कुरान-ओ-हदीस इसकी रोशनी के साथ ये बात अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को बताई थी कि डक्का लगाकर बकरी सेल करने से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और साथ मुझे उन्होंने ये बताया कि भाई मैं दरस निज़ामी मैंने किया हुआ है, एमएससी शायद उनने मुझे अपनी वो जो तलीम है वो बताई है। और जो भाई हमारे उनके खिलाफ वीडियो बना रहे थे वो कहते भाई ये तो कोई जाहिल आदमी है, इसको क्या पता है बकरी क्या होती है। अच्छा जी, यूट्यूबर भाई ने ना अगली अपनी वीडियो में एक बंदे को टेलीफोन कॉल पर ली है, वो भी वीडियो मैंने देखी है। वो टेलीफोन कॉल पर तो चलो जो वो अपने मामलात करते रहे उनको छोड़ें। एंड पर भाई ने जाके जो हम बकरी फार्मर हैं उनके लिए ऐसे ऐसे लफाज इस्तेमाल किए हैं कि अगर हम उनका जवाब देने लग जाए ना तो भाई की बर्दाश्त का जो है ना वो पता चल जाए भाई भाई की बर्दाश्त कितनी है। इसको भी हम स्किप करते हैं, उसकी बात का जवाब नहीं देते। मगर एक बात उसने जो की है ना, कहता है भाई बकरी चाहे करोड़ की सेल हो जाए, और साथ ये कहता है कि गरीब आदमी को किसने कहा बकरी लो, हमने कब कहा भी आप हमसे बकरी खरीदो। मतलब ये है कि उनकी बात में गरूर और तकब्बर चेक करें। भाई जो आम बकरी फार्मर है उसको वो फार्मर ही नहीं गिनते, बल्कि वो कहते हैं भाई ये तो इनकी जो बकरियां हैं वो चूहिए हैं, और ये जो खुद हैं जो उन्होंने हमारे लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो तो आपको बताने वाला ही नहीं है। ऑडियंस अगर आप उसको सुनना चाहते हैं सुने, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में जाके किसी को गाली नहीं देनी, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी के साथ नहीं देते। मैंने आपको वीडियो का हवाला भी बता दिया और बेसिक
अंदर की जो लड़ाई है वो भी मैंने बता दी है। एंड पर मैं आपको इसकी कंक्लूजन देता हूँ। दोस्तों, दो तरह से पाकिस्तान में काम हो रहा है, दो तबकात हैं। बकरी फार्मिंग के जो यूट्यूबर थे दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ठीक है। एक जो फ्रीक है वो कहता है बकरी सेल करेंगे 30 लाख की। दूसरा जो फ्रीक है वो कहता है भाई बकरी गरीब आदमी के लिए रहने दें। एक मकूला भी है कि बकरी गरीब आदमी की गाय है। दोनों फ्रीकें लहदा हो गई हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं उस तरफ। हम कहते हैं कि बकरी को बकरी के रेट पर सेल करेंगे, बकरी को बकरी के रेट पर बाय करेंगे। गरीब आदमी भी बकरी रखेगा, सफ़ेद पोश भी बकरी रखेगा, अमीर आदमी भी बकरी रखेगा, कोई मसला नहीं है। आगे जाकर ना भाई साहब एक और बात करते हैं, कहते हैं भाई मेरा चैलेंज है, आप ऐसे करें करोड़ों रुपए लगा के शेड बनाएं, बकरी को बादाम खिलाएं, सेबों के मुरब्बे खिलाएं, ये खिलाने के बाद आप बकरी सस्ती सेल करें तो फिर मैं आपको मानूं। भाई इस बंदे का ना ज़हनी तवाज़ुन चेक करें। भाई तुझे किस शरीफ आदमी ने कहा है और तुमने कहाँ से सुना है कि बकरी के लिए करोड़ों का शेड ज़रूरी है? ये आपको किसने कह दिया? और बकरी को बादाम खिलाने हैं। पाकिस्तान के हालात का हमें सबको पता है। यहाँ तो बादाम हमें नहीं मिलते और हमारा जो 80% बंदे जिन्हें बकरियां रखी हुई हैं वो सफ़ेद पोश तबका है और कुछ उससे भी गरीब हैं। अब पहले वो बकरी को बादाम खिलाएं फिर जाके महंगी सेल करें। अच्छा, इसकी एक और अगली दलील भी है। एक बंदे ने बकरी को बादाम खिलाए हैं, महंगे शेड में रखा है, और एक बंदे ने सादे से शेड में रखा है और सब्ज़ चारा दिए। जब वो बकरी सेल होकर जाएगी गोश्त के लिए, कुर्बानी के लिए, लो जी अब बकरे को ज़िबा करना है, तो उसके बाद जो गोश्त का रेट होगा ये सब्ज़ चारे वाले का 2500 होगा और आव वाला जो जानवर है उसका गोश्त 40,000 रुपये किलो है। भाई को खुदा का खौफ है। बकरी के दो ही काम हैं, या बकरी ने दूध देना है या बकरी ने गोश्त देना है, इसको यहीं रहने दें। अब एंड पर मैं जो दोनों भाई हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली बात है जो फैसल ज़ुबैर कम्बोज साहब है ना, उन्होंने अभी तक अपना रद्द अमल नहीं दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रद्द अमल देंगे भी नहीं। अब जो दूसरे भाई हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भाई अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें, और अगर आप बार बार छेड़ेंगे तो जारी बात है आपको भी जवाब मिलेंगे और वो जवाब हमने नहीं देने, अवाम देगी। क्योंकि 80% बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को समझ आ चुकी है कि बकरी की असल हकीकत क्या है। जो आपने हकीकत बना के लोगों को दी थी वो लोग अब मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। एंड पर जो हमारे फॉलोअर हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आपने कमेंट सेक्शन में जाके किसी बंदे की वीडियो के नीचे गाली नहीं देनी, उनको बुरा भला नहीं कहना, अदब के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ रहें। अगर आपका दिल करता है कमेंट करने के लिए तो आपको अच्छा सा कमेंट करें, भाई आप इस तरह ना करें, उसको भाई कहें, आप कहें। गाली गलोच का रवाज बिल्कुल ना दें। ये जो गाली गलोच है भाई ये सियासत में बड़ा हो रहा है, इसको होने दें। खुदारा ये एक बड़ा पाक शुबा है गोट फार्मिंग का। और मज़े की बात है अक्सर जो लोग इसमें आते हैं ना वो सुन्नत रसूल समझ के आते हैं। तो भाई आप एक रोज़ी भी कमा रहे हैं और साथ सुन्नत रसूल भी अदा कर रहे हैं। लिहाजा कूल माइंड के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, गाली गलोच को बिल्कुल भी रिवाज ना दें। और अगली बात, अगर कोई बंदा हमें गालियां देता है जिस तरह फैसल भाई को के साथ मामलात हुए हैं वो खामोश बैठे हैं, और अगर मुझे पड़ेंगी या किसी और को पड़ेंगी तो हम इंशाअल्लाह ताला तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करेंगे। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो वो मिट जाता है, उसके बाद नहीं रहता। ये जो रेत की दीवार खड़ी की हुई थी ये अब गिर चुकी है। ये जो चीखे हैं, ये जो रोले हैं, ये जो स्पेशल बंदों को कह के वीडियो रिकॉर्ड करवाना है, ये बता रहा है कि जो हमारा नज़रिया था, फैसल ज़ुबैर कम्बो का नज़रिया था और हर सफ़ेद पोश तबके का नज़रिया था, वो जीत रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।